नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल ज्योग्राफी वेव्स में। आज मैं आपके सामने कुछ नया लेके आया हूँ, ज्योग्राफी से अलग। आज हम बात करेंगे एनवायरमेंटल स्टडी की, पर्यावरण अध्ययन, जिससे कि बहुत सारे प्रश्न आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा में आते हैं। तो आइए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें 10 इंपॉर्टेंट पर्यावरण अध्ययन से मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और उस 10 प्रश्न से हम कई प्रश्न निकाल के आपको देने वाले हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है आपका, दुनिया की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है? तो आर्द्र भूमि का मतलब होता है दलदली जमीन। ठीक है, तो ऐसी जमीन जहां पे पानी की नमी हो, दलदल हो। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी आर्द्र आर्द्र भूमि है वो है पेंटानल। कहाँ पे है? पेंटानल, दक्षिण अमेरिका। तो पेंटानल सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है और किस देश में है? तो ब्राजील में है। कहाँ पे है? ब्राजील में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फोबोस और डाइमोस निम्नलिखित ग्रहों में से किसके प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो पहले तो बात कर लेते हैं ग्रह क्या है और उपग्रह क्या है। इस प्रश्न को करने से पहले हम दो चीजों के बारे में जान लें, ग्रह और उपग्रह किसको बोलते हैं और तारा किसको बोलते हैं। तो जो हमारे सोलर सिस्टम है उसमें एक तारा है जो कि कौन है? सन। तो सन इज अ स्टार। तो सन एक स्टार है। और कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। पहले कितने थे? तो 9 थे। ठीक है, पहले 9 ग्रह थे। उसमें से एक ग्रह जो है प्लूटो, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से, कैटेगरी से हटा दिया गया है। ऐसी बात नहीं कि प्लूटो कहीं गायब हो गया, प्लूटो वहीं पे है, लेकिन अब उसको ग्रह नहीं मानते। ठीक है, कब से? 2006 के बाद से। तो 2006 के बाद से प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया गया है। तो अभी कितने ग्रह बचे? 8 ग्रह बचे। और ये उपग्रह कौन क्या होते हैं? तो ग्रह के अगल बगल चक्कर लगाने वाले बॉडी को हम बोलते हैं उपग्रह। ठीक है, तो ग्रह सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है और उपग्रह उस ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाता है। जैसे तो अभी बात कर लेते हैं कितने ग्रह हैं टोटल। तो टोटल है 8। तो एक सीक्वेंस से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है मरकरी। मरकरी के बाद बात कर लेते हैं वीनस। वीनस के बाद हम बात कर लेते हैं, तीसरा नंबर का है आपका अर्थ। तो अर्थ की जो पोजीशन है वो कौन सी है? थर्ड पोजीशन है। तो ये भी याद रखना है आपको। फिर बात कर लेते हैं मार्स यानी मंगल। फिर बात कर लेते हैं मार्स के बाद है आपका जुपिटर यानी बृहस्पति। ठीक है, उसके बाद है आपका सैटर्न यानी शनि। फिर है आपका यूरेनस और है नेपच्यून। तो ये 8 ग्रह हैं आपके। तो जो सबसे, इससे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न कि सूर्य के नजदीक सबसे कौन सा ग्रह है? तो मरकरी है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वीनस है। सूर्य के सबसे नजदीक तो मरकरी है, लेकिन सबसे जो गर्म ग्रह है, सबसे हॉट प्लैनेट है, वो किसको माना जाता है? वीनस को माना जाता है, यानी शुक्र को माना जाता है। वीनस को हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्र। तो शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कार्बन की मात्रा बहुत अधिक है। तो कार्बन की मात्रा अधिक होने की वजह से ये क्या है? गर्म ग्रह है। और वीनस को और क्या बोला जाता है? पृथ्वी की बहन। तो एक ये भी प्रश्न आता है कि किस ग्रह को पृथ्वी की बहन बोला जाता है? तो वीनस यानी शुक्र को पृथ्वी की बहन बोला जाता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न इससे बनते हैं। आइए हम अपने मेन प्रश्न पे चलते हैं कि फोबोस और डाइमोस निम्नलिखित ग्रहों में से किसके उप प्राकृतिक उपग्रह हैं? यानी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले प्राकृतिक उपग्रह। तो दो हैं आपके, फोबोस और डाइमोस। ये हैं आपके मंगल के। किसके? मंगल यानी मार्स। तो मार्स के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डाइमोस, ये आपको याद रखना है। और कमेंट में बताइए कि अर्थ का कौन सा प्राकृतिक उपग्रह है। अर्थ का जो चारों तरफ चक्कर लगाने वाला कौन सा नेचुरल सैटेलाइट है? तो वो है मून। कौन है? मून। तो अर्थ का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वो है मून यानी चांद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एनवायरमेंट एक्ट कब पारित हुआ? एनवायरमेंट एक्ट कब पारित हुआ? तो एनवायरमेंट एक्ट पारित हुआ 1986 में। एनवायरमेंट एक्ट है क्या? तो एनवायरमेंट एक्ट है, एनवायरमेंट एक्ट प्रोटेक्शन के लिए बना है प्राकृतिक, ठीक है,
तो प्रकृति की सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट ने एनवायरमेंट एक्ट पास किया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, प्रकृति की सुरक्षा हो सके। और वो 1986 में पारित हुआ, और भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 253। तो आर्टिकल 253 के तहत ये एनवायरमेंट एक्ट पारित किया गया है। तो देखा आपने दोस्तों कैसे हम प्रश्न को बिल्कुल आसान और सरल तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोल्डन लंगूर, ठीक है, अब यहाँ लंगूर की बात हो रही है भाई, वो भी कौन से, गोल्डन, है ना, चमकीले लंगूर होते हैं गोल्डन लंगूर। अब इसमें दो दिए हुए हैं, दो सीक्वेंस दिए हुए हैं, दो सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको देखना है कौन सा सेंटेंस सही है गोल्डन लंगूर के बारे में। तो पहला जो सेंटेंस दिया हुआ है कि भारत के पश्चिमी घाटों और पलानी की पहाड़ियों में पाया जाता है। दूसरा है IUCN द्वारा लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची में जोड़ा गया है। तो पहला जो है आपका, भारत के पश्चिमी घाटों और पलानी की पहाड़ियों में पाया जाता है, ये गलत है, क्योंकि ये पाया जाता है असम क्षेत्र में। कहाँ पाया जाता है, असम क्षेत्र में। और जो दूसरा जो दिया हुआ है IUCN द्वारा लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची में जोड़ा गया है, बिल्कुल सही बात है। यानी ये गोल्डन लंगूर लुप्त होने वाली प्रजाति है, जिसको किसने बताया है, IUCN संस्था है जो प्रजातियों के लुप्त होने के कारण को पता करती हैं और उसको लुप्त होने से बचाती हैं, तरह तरह के उपाय करती हैं। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो केवल और केवल दो ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न बहुत आते हैं आपके एग्जाम में, तो पहले ध्यान रखना है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है किस प्रदेश में, तो ये है केरल। कहाँ पे है, केरल में है। और किस लिए प्रसिद्ध है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, हाथी के लिए। किस लिए, हाथी के लिए फेमस है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भीमबंध वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? भीमबंध वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है जी? तो ये है आपके बिहार में। कहाँ पे है, बिहार में। तो भीमबंध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। डालमा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो डालमा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, झारखंड में। और झारखंड में कहाँ, जमशेदपुर जिले में। कहाँ पे है, तो जमशेदपुर जिला, ठीक है। तो जमशेदपुर जिले में और क्या फेमस है, तो जमशेदपुर जिले में है टाटा स्टील प्लांट। टाटा स्टील प्लांट, ठीक है। कब स्टार्टिंग हुई थी इसकी, 1907 में। किसने की थी, जमशेद जी टाटा ने, जमशेद जी टाटा। और किस स्थान पे की थी, तो उस स्थान का नाम था साक्षी, ठीक है। क्या नाम था, साक्षी। अब बाद में उस नाम को चेंज करके क्या कर दिया गया, जमशेदपुर कर दिया गया। चलिए बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य, तो बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य है आपका मध्य प्रदेश में। किस प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में है। चलिए तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में, होशंगाबाद जिले में है आपका बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य। शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है शिक्षक भर्ती के लिहाज से, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में किस जिले में है, तो उन्नाव जिले में ये स्थित है। और इसमें 250 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है, तो पक्षियों के लिए फेमस है। तो पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है, उन्नाव जिले में है, उत्तर प्रदेश में। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलती रहे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।